हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्काफ फोल्डिंग की सेकंड वीडियो में। पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं इसमें क्लियर करूँगा स्काफ फोल्डिंग के बारे में। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि स्काफ फोल्डिंग की चेकलिस्ट कैसी होनी चाहिए, आपकी किन किन चीज़ों पे आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना है। सबसे पहले आपका चेकलिस्ट में होना चाहिए आपका वर्क परमिट। वर्क परमिट के बाद में आपको देखना है जो आप जहाँ पर भी स्काफ फोल्डिंग लगाएंगे, फ़िलहाल यहाँ पर बारिश की वजह से ख़राब हो गई है, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज़ को आप सुनिए कि सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि स्काफ फोल्डिंग को आप जहाँ भी लगा रहे हैं वो सॉइल चेक आपको चेक करनी है कि कॉम्पैक्ट ठीक से हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद उसका लेवल चेक करें, अर्थ का पूरी सॉइल का लेवल आपका बराबर होना चाहिए। उसके बाद आप स्काफ फोल्डिंग के जो हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे ब्रेसिंग और वर्टिकल हो गए, ये सब आपको चेक करने हैं कि सही है या नहीं है, इनमें से कोई रिजेक्टेड पीस तो नहीं है। बहुत से होते हैं जो चटके हुए होते हैं या कमज़ोर होता है या बैंड होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इस पाइप को ध्यान से देखिए, ये वर्टिकल है, अभी तो सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया हुआ है, लेकिन ये बैंड है बीच में से। तो इस तरीके का स्काफ फोल्डिंग में हम यूज़ नहीं करते हैं वर्टिकल हमारा वर्टिकल ही होना चाहिए, यानी कि प्लम में होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए सीधा। तो जब आपने सॉइल चेक कर ली, लेवल चेक कर लिया, उसके बाद आपने पार्ट्स चेक कर लिए। पार्ट्स चेक करने के बाद में आप चेक करेंगे, जब आप वर्टिकल खड़ा करेंगे तो वर्टिकल पूरा प्लम में होना चाहिए। प्लम डाल के एक बार उसको चेक कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप बिजली के आसपास काम कर रहे हैं, बिजली के पोल वगैरह हैं, तो 3 मीटर कम से कम आपका स्काफ फोल्डिंग 3 मीटर बिजली के पोल से दूर होना चाहिए। और जब आप पहला स्काफ फोल्डिंग का सबसे पहला आप ब्रेसिंग लगाते हैं, जो नीचे आप स्क्वायर में ब्रेसिंग लगाते हैं, पहला ब्रेसिंग ये वाला जो स्क्वायर में हमारा ऐसे लगता है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ये सपोर्ट के लिए है। स्क्वायर में जब आप ब्रेसिंग लगाते हैं तो स्क्वायर में हमेशा ध्यान रखें, जो पहला पाइप होता है हमारा, ये पहला ब्रेसिंग लगता है, ये अर्थ से 150 mm ऊपर होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 150 mm ऊपर होना चाहिए। इसके बाद में आप उसी तरीके से ऊपर तक लगाते हुए चले जाएंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी क्लैंप्स के बारे में। देखिए, क्लैंप 2 टाइप की होती हैं, मैंने आपको पीछे की वीडियो में भी बताया था। एक हमारी ये क्लैंप हो गई, ये कास्ट आयरन की क्लैंप है। ये जो क्लैंप है ये कास्ट आयरन से बनी है। एक क्लैंप मैं आपको और दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो क्लैंप है ये हमारी डाई से बनाई जाती है, ये कास्ट आयरन नहीं होता, ये डाई से बनाई जाती है। इनमें डिफरेंस होता है, वो आपको देख के पता चल जाएगा। ये इस तरीके की पीली टाइप की आती है, देखिए, और इसमें ये फ़र्क है। देखिए ये कास्ट आयरन की है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये जो क्लैंप आपकी बनाई गई है ये थोड़ी चीप होती है, सस्ती होती है, लेकिन ये लोड बियर नहीं कर पाती ठीक से, ग्रिप अच्छे से नहीं बना पाती। जब आप इसमें पाइप डालेंगे और उसको कसेंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें बीच में कोई गैप नहीं दे रखा, ये बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल टच हो रहा है। तो जब आप इसको ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो क्या होता है, बीच में ये जो मोल्ड दिया हुआ है, ये मोल्ड आपका मुड़ जाता है, घूम जाता है। जब ये मुड़ जाएगा तो इसके अंदर जो पाइप है हमारा वो फिक्स साइज़ का रहता है। तो जब आप ये मुड़ जाएगा तो मुड़ने के बाद अंदर से वो पाइप फ्री हो जाता है, तो जॉइंट अच्छे से नहीं पकड़ पाता। और अगर पाइप फ्री हो गया तो फिर स्काफ फोल्डिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, ग्रिप नहीं रहेगी। तो इसलिए इसे यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये सस्ता होता है इसलिए इसको मंगा लेते हैं। और छोटे मोटे काम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट स्काफ फोल्डिंग में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको कास्ट आयरन में यूज़ करना चाहिए। और कास्ट आयरन में आपको दिखाता हूँ क्यों यूज़ करना चाहिए, इसमें पाइप क्यों नहीं मुड़ता है। देखिए, जब आप इसे लगाएंगे तो यहाँ पर इसमें गैप दिया हुआ है, ये प्लेट दी हुई है, ये गैप दिया हुआ है। जितना आप टाइट करेंगे इसको, जितना इसको होल्ड करने की कंडीशन है ये सर्किल में, ये उतना ही जाके मुड़ेगा। उसके बाद ये आपका जो जॉइंट यहाँ पर है ये आगे फैलेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें गैप मिलता है। लेकिन उसमें गैप नहीं होता, जब आप उसको लगाएंगे, जो दूसरी मैंने आपको दिखाई थी, वो यहाँ से मुड़ जाती है, तो ये पाइप फ्री हो जाता है। लेकिन इसमें ये मुड़ती नहीं है, पाइप फ्री नहीं होता है, इसलिए ये वाली क्लैंप हमारी अच्छी होती है जो कास्ट आयरन की बनी होती है। और स्काफ फोल्डिंग में आप हमेशा ध्यान रखें कि बिजली के पोल से 3 मीटर दूर होना चाहिए। और एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपका स्काफ फोल्डिंग में सबसे पहले आप वर्क परमिट लेंगे। वर्क परमिट लेने के बाद आप चेक करेंगे सॉइल, पूरा लेवल कराएंगे, उसका कॉम्पैक्शन कराएंगे, और उसके बाद में आप हॉरिजॉन्टल पाइप और वर्टिकल पाइप खड़ा करेंगे।
तो जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाइप खड़ा करेंगे तो हमेशा याद रखें प्लम में होना चाहिए वर्टिकल पाइप, और हॉरिजॉन्टल पाइप जो हमारे स्क्वायर में ऐसे लगे होते हैं, जो हमारे इस तरीके से स्क्वायर में लगे होते हैं, वो उनके एंगल हर कॉर्नर पर 90 डिग्री होना चाहिए। उसके ऊपर हम उसको लेवल से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा प्लम में है या नहीं है। तो इस तरीके से आप स्काफोल्डिंग लगा सकते हैं और आप 21 मीटर तक की हाइट तक स्काफोल्डिंग यूज़ कर सकते हो बिना किसी डिज़ाइन के। लेकिन 21 मीटर के बाद में आपको स्काफोल्डिंग में डिज़ाइन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़, तो थैंक यू गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।